निम्बस में कस्टमर इनवॉइस बनाने के लिए हम सेल और सेल एंड रिटर्न के मेन्यू से सेल की स्क्रीन खोल लेते हैं। इस स्क्रीन पे आइटम लोड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक ये कि हम बारकोड स्कैनर से आइटम लोड कर लें, दूसरा ये कि डायरेक्टली हम कोड टाइप कर दें और एंटर प्रेस कर दें, इससे आइटम लोड हो जाएगा। इसके अलावा हम आइटम की लिस्ट की मदद से लोड कर सकते हैं। वो लिस्ट, ये जो लिस्ट का आइकॉन है, इसको क्लिक करें तो लिस्ट हमारे सामने पॉपअप हो जाएगी और हम आइटम लोड कर सकते हैं। इसी लिस्ट को लाने के लिए जब फोकस इधर हो तो हम F1 या F6 भी प्रेस कर सकते हैं और उसकी मदद से भी आइटम लोड कर सकते हैं। एक दफ़ा जब तमाम आइटम लोड हो जाएं, उसके बाद हम पेमेंट की स्क्रीन पर जाते हैं। ये मल्टी टेंडर पेमेंट की स्क्रीन है। यहाँ पर सबसे पहले हम कस्टमर ने जो कैश दिया हो वो एंटर करते हैं। उससे हमारे पास जो बैलेंस हमने कस्टमर को रिटर्न करना है वो नज़र आ रहा होता है और फिर हम सेव का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हमने प्रिंटर पे रिसीप्ट प्रिंट करनी हो तो प्रिंट के बटन को क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन से इस ब्लू बटन को प्रेस करेंगे तो रिसीप्ट प्रिंटर पे चली जाएगी। अगर हमने अपनी बनी हुई इनवॉइस में कोई चेंजेस करनी हो तो हम सर्च की टैब को क्लिक करेंगे और सर्च के बटन को प्रेस करेंगे। जो लास्ट बनी हुई इनवॉइस है वो हमें नज़र आ रही है, उसको डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके एडिट रिसीप्ट के बटन को क्लिक करेंगे, उससे वो इनवॉइस दोबारा लोड हो जाएगी। हमने जो तब्दीली करनी हो वो हम कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा पेमेंट की स्क्रीन पर जाएं। यहाँ पर भी अगर कोई चेंजेस करनी हो वो करें और अपडेट के बटन को प्रेस कर दें। इससे ये हमारी रिसीप्ट की चेंजेस सेव हो जाएंगी। अब हम इस स्क्रीन के कुछ और फीचर्स को देखते हैं। यहाँ पर पेमेंट के साथ एक और क्विक सेव का बटन आ रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टी टेंडर की एक और स्क्रीन पर ना जाएं और फ़ौरन इसको सेव कर दें तो हम कैश के बटन को क्लिक करेंगे और सिस्टम वो इनवॉइस सेव कर देगा। इसी तरह इस स्क्रीन पर हम सेल पर्सन को इनवॉइस के साथ अटैच कर सकते हैं। पॉपअप लिस्ट में हम किसी भी सेल पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सेल पर्सन लोड हो जाएगा। अब जो हम इनवॉइस बनाएंगे वो सेल पर्सन उसके साथ अटैच रहेगा। हम किसी भी इनवॉइस को कस्टमर के साथ अटैच कर सकते हैं या पहले से किसी डिफाइंड कस्टमर के लिए इनवॉइस बना सकते हैं। उस कस्टमर को सिलेक्ट करें, लिस्ट में से उस कस्टमर का नाम आ जाएगा और अगर वो कस्टमर क्रेडिट का कस्टमर है तो क्रेडिट लिमिट भी और जो अभी तक के रिसीवेबल हैं वो हमें नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर उसके बाद अब हम फर्दर पेमेंट में जाएंगे। आप गौर करें कि कैश का बटन अब नज़र नहीं आएगा। क्रेडिट के केस में हमें लाजमी मल्टी टेंडर स्क्रीन पर जाना पड़ेगा और वो तमाम अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में शो होगी। इसका मतलब है कि जब हम सेव करेंगे तो ये कस्टमर के लेजर में चली जाएगी। इनवॉइस बनाते हुए हम बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की डेट आ रही होती है करंट, हम चाहें तो उसको तब्दील भी कर सकते हैं। जो आइटम लिस्ट है उसके लिए एक फ़ीचर होल्ड हेल्प का अवेलेबल है। जब हम इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद जब आइटम लोड करें तो ये लिस्ट तब तक बंद नहीं होगी जब तक हम इसको ख़ुद बंद नहीं करेंगे एस्केप की मदद से या इस क्रॉस को प्रेस करके। जब हमने तमाम आइटम लोड कर लिए तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम फाइनल इनवॉइस में कुछ तब्दीली कर दें। ये तब्दीली प्लस या माइनस में की जा सकती है। मसलन हम अगर इसमें से -160 करेंगे तो नेट टोटल चेंज हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट करने का एक और तरीका ये है कि हम परसेंटेज में करें। आम तौर पे कैशियर के कुछ डिस्काउंट्स परसेंटेज में होते हैं। जब फोकस इसमें हो टेक्स्ट बॉक्स में तो हम F1 को प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करने के बाद अगर मैं 15 लिखूँगा, इसका मतलब है मैं 15% एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो सिस्टम खुद ही 15% की अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा और मैं पेमेंट की स्क्रीन पर जा सकता हूँ। एक और हमारे पास फीचर ये है कि अगर कस्टमर ने कोई आइटम रिटर्न करनी हो तो सबसे पहले इस रिटर्न के बटन को क्लिक करेंगे, ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब है अब हम जो भी आइटम लोड करेंगे वो माइनस में लोड होगी, यानी वो रिटर्न की आइटम है और फिर हम उसी तरह अपनी फर्दर पेमेंट की स्क्रीन पर जा सकते हैं।
किसी ऐसे आइटम को जो हम इनवॉइस में एंटर कर चुके हों और रिमूव करना हो तो हम इस वॉइड के बटन को क्लिक करेंगे तो वो आइटम वॉइड हो जाएगी, इसका इफेक्ट इनवॉइस से निकल जाएगा, वैसे ये मौजूद रहेगी। किसी पहले से बनी हुई इनवॉइस को अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके लिए वॉइड की फंक्शनैलिटी है। हम इनवॉइस को लोड करेंगे सर्च करके और वॉइड को प्रेस कर देंगे। अब वो आइटम वॉइड हो गई। हम इसको सर्च में जाकर देख भी सकते हैं कि वो पूरी इनवॉइस वॉइड है, इसका इफेक्ट अब ख़त्म हो जाएगा। इस सेल एंड रिटर्न की स्क्रीन से जो रिलेटेड स्क्रीन्स हैं, मास्टर सेल पर्सन को डिफ़ाइन करना, कस्टमर को डिफ़ाइन करना, तो वो हम रिलेटेड ऑपरेशन मेन्यू से जा सकते हैं, या इनवॉइस के पेज का, रिसीप्ट के पेज की सेटअप करना, ये सब हमारी क्विक नेविगेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास एक फ़ीचर होल्ड का है कि अगर कस्टमर टेम्परेरीली इनवॉइस को होल्ड करवाना चाहता है और वो किसी काम से चला गया, ताकि हम अपना काम जारी रख सकें, हमने जितने आइटम लोड किए हैं उसके बाद होल्ड को प्रेस करेंगे तो वो आइटम हमारी इन प्रोसेस लिस्ट में चली जाएगी। जब वो कस्टमर वापस आएगा तो हम यहाँ पर जितनी भी होल्ड रिसीप्ट्स हैं उनको देखेंगे और जो कस्टमर आया है उसकी रिसीप्ट को डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास इनवॉइस दोबारा लोड हो जाएगी और हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर उसको डिलीट करना हो तो हम डिलीट के बटन को प्रेस करके उसको होल्ड से ख़त्म कर सकते हैं।